हेलो फ्रेंड, टारगेट उताखास में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप का लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। ऑप्शन कथन 2, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा संचालित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवी मुंबई। नवी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है, भारत का 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे पर है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो ये म्यांमार देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह प्री स्कूल से उच्चतम स्कूल तक शिक्षा को शामिल करती है। इसमें जो है मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के अभी तक का अपना हिस्सा नहीं मिला है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 8 मई का जो है 1 और 2 सही, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश ये सब शामिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है शर्ली बॉचवे, ऑप्शन डी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 21,000 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप्स। इसकी लंबाई है 130 मीटर और 21,000 यात्रियों को ले जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकिट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के बक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है और यह पुल केवल 2 किलोमीटर लंबा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, दोनों असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन में पहले स्थान पर है, सही आंसर है जी। भारतीय विज्ञान संस्थान IIT बेंगलुरु
को शीर्ष स्थान मिला है, जो एशिया में 38वें स्थान, 48वें नहीं 38वें स्थान पर। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और इंदौर को 131वां स्थान मिला है। तो ये दोनों सही हो जाएंगी और ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत रहेगा इसमें, क्योंकि 100 यहाँ पर क्या है 48 की जगह 38 है। तो 1 और 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोंगालू बिहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पॉसेक्स अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयवीर सिंधु। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समर अबू एलॉफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना मोरक्को देश ने शुरू की है। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजिंग, चीन में। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण कर्नाटक मैसूर में हुआ है और दूसरा है इसका विकास इंफोसिस द्वारा किया गया है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि इसका निर्माण जो है कर्नाटक में नहीं, आपका जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया है और इसका विकास इंफोसिस द्वारा नहीं, TCS कंपनी के द्वारा किया गया है। तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो यही पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो दोनों नहीं है इसमें, सत्य इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हितेश गुलिया ने। हितेश गुलिया ने ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? हितेश गुलिया ने। निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। नासा इसरो सिंथेटिक आर्टिफिशियल रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये तो करेक्ट है बिल्कुल। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, नहीं इसका 2025 में हो चुका है। तो ये ऑप्शन बी यह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसको GSLV F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, GSLV द्वारा। तो ये भी करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा तो 2 असत्य हैं, कौन कौन से? दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन दूसरा तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें बोला कि हुरोन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशनी नारद। रोशनी नारद जो है टॉप 100 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नीता अंबानी नहीं है, रोशनी नादर है। विजटन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 7 गिल है, नहीं जसप्रीत बुमराह है, इसमें जसप्रीत बुमराह है।
दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी नहीं है, स्मृति मंधाना है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव नहीं है, असरदीप सिंह है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो असत्य कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से सभी। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। 3 वर्ष की छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एंड सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, किसको, हीट वेव और सनस्ट्रोक को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। किसने, तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन देखो, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, दुनिया का सबसे महंगा शहर, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनाको। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायल कपाड़िया को। IPL 2025 में ऑरेंज कप से विजेता कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो ये साई सुदर्शन बने हैं। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो नशा तस्कर हैं उनके लिए सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सज़ा, तो कौन सा राज्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को नशा तस्करों और मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है, कोयला खनन ब्लॉक कौन सा, सरिंगखम ए का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ना श्रीलंका है ना भूटान में आप आज, इसका आंसर अभी चेक करके बता रहे, इसका हमको भी आंसर जानकारी नहीं है। 38वां क्वेश्चन है जो है, विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, तो करेक्ट है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया, तो तीसरा नहीं है, इसका है यहाँ पर पाँचवा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। ठीक है, सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा, 5वें नंबर पे है, तो ये ऑप्शन कथन 2 गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो इसका हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर MSR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट है, करेक्ट है। दूसरा है, एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, तो इसमें परिवहन योग्य नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद परमाणु ऊर्जा मिशन 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए MSR विकसित और तैनात करना, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 40वां क्वेश्चन है, मानव जीनोम का पहला
पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा जापान। मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किसने किया? जापान ने। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य ने गरिया और बोरेसू बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? गरिया और बोरसू बोरोन उत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। इनकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR-SAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MR-SAM को भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ये भी करेक्ट है। और दूसरा है, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखते हैं क्या आ रहा है आपका 44वें का आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? यह ब्रिज की लंबाई कितनी है? पम्बन ब्रिज की लंबाई इसका हो जाएगा 2.08 किलोमीटर। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज में 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है और इस कार्यक्रम को नोडल मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 1 और 4। ठीक है, क्योंकि जो है इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि कथन सही नहीं है, तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि नोडल मंत्रालय नहीं है, इसका है गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय। और इसकी जो शुरुआत है इसमें बता रहे कि 2022 में इसकी शुरुआत हुई है 2025 में। यहाँ 22 की जगह क्या हो जाएगा? 2025। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूज टर्मिनल, ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसका जो है, यह योजना बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई है। ये करेक्ट है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में ATM की सुविधा की गई है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित हैं? वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट हुआ ख़त्म। अगले प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेशल 301 के बारे में अपन जो है विचार करते हैं, क्या है इसमें। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा जी। अमेरिका सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती। किसके? अमेरिका सरकार द्वारा। ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है इसमें कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका सरकार द्वारा। दूसरा तो सही है आपका, जो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो केवल 2 रहेगा, तो ऑप्शन जो है बी, केवल 2। अगला देखते हैं,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, इस श्रम संगठन द्वारा नहीं है, इसी आवधिक श्रम संगठन द्वारा है। एक इनकरेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों, पुरुषों, महिलाओं दोनों को श्रम बल भागीदार में और LFI में वृद्धि हुई। तो ये जो है दूसरा भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो केवल दूसरा रहेगा आपका इसमें। अगला है प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में। छठी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें लिखा है कि इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। यह बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। इसमें कई घोषणा 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया गया। तो इसमें तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों जो है करेक्ट हो जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी परिसर विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलों में इंडिया ईस्ट 2025 के शुभारंभ का अनावरण किस नाम से किया है? तो अपन को पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ हुए? आपके बिहार में हुए। तो इसका जो है शुभंकर का अनावरण किसके नाम पर किया गया है, किस नाम से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, गज सिम्हा के नाम से। हाल ही में बिंजी झम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। जो आपका बिंजी झम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो केरल में स्थित है। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो AI चैटबॉट का नाम आपका जो है ऑप्शन बी, मित्र। किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI ने। अप्रैल 2025 में कुम्भकोणम पान के पत्ते को GI टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? कुम्भकोणम पान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा है। किस देश से संबंधित है, या किससे संबंधित है वाइब कोडिंग? तो वाइब कोडिंग आपका संबंधित है जनरेटिव AI से। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। और स्वच्छता में भी इंदौर सबसे नंबर 1 पर है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? INS वर्षा। तो INS वर्षा जो है परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत औसत 90% से अधिक थे, ये भी करेक्ट है। और बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो 18 के दोनों सही हो जाएंगे, केवल 2 सही। 18 में का, अरे इसमें ये गलत हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन बी रहेगा सब, केवल 2 सही।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ कितनी हो गई? 14 हो गई हैं। और इसके बाद ये सही है, भगवद गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। ये भी करेक्ट है, तो इसमें दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपकी जो है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बना है। दूसरा, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों करेक्ट हैं। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107 नेशनल उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा है, एनटीपी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों इसमें करेक्ट हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? जिसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपना लिया है। इसमें पेट्रोल ना डीजल के जो है वाहन नहीं चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी की अपनाने की घोषणा की है। हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन सी, जल विद्युत योजनाओं का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो पाकिस्तान द्वारा जो शुरू किया गया ऑपरेशन है उसका नाम है आपका ऑप्शन बी, ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। बनियान उल मारसूस ऑपरेशन सिंधु के जवाब में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को छोड़कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा सरबंधन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। मुख्यमंत्री नीरा सरबंधन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना कि भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक की थीम के साथ मनाया, ये तो आपका सही है। और इसके बाद बोल रहे कि जो है भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति, तो ये है सही, लेकिन इसका कथन नहीं है कि मतलब आर का जो है, तो आप जो है इसका कारण नहीं है, तो सिर्फ इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आर गलत है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक सिक्त जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 जो है किसके सहयोग से जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटी CCRT, ए भी सही है, सीसा, तो ऑप्शन डी, ए बी और सी के द्वारा। अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज स्क्रीनिंग का अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर
बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने सर्वोदय स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़ी योजना जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस शैक्षणिक बोर्ड ने शुगर बोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीबीएसई बोर्ड ने शुगर बोर्ड की स्थापना की है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो लेवेंडर 2025 का आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीआरडीओ ने 2025 में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और दूसरा है आपका जो है, ये तो सही है आपका, यह मिसाइल नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली टैंक मिसाइल नहीं है। ये पहली टैंक मिसाइल नहीं है, तो सिर्फ एक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही लेकिन आर गलत। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बनाने के लिए डिजाइन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डायड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। रीत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर का पुरस्कार दिया है? तो ये इंग्लैंड ने दिया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? और ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर विदेश मंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 6वें शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। तो बिम्स्टेक का जो 2 साल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किस देश को? ये बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस पर विचार करिए। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। और अगला है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात किया गया। दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के दिवस के रूप में घोषित किए हैं? तो जो अमेरिका कौन सा शहर है 14 अप्रैल 2025 को, किस शहर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क ने। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमेस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESA। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है कि भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो करेक्ट है ये। दूसरा है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित कहाँ सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। हाल ही में UDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बैच का आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता
कौन है? तो ये है कोको कॉफ। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया है? तो अपन को पता है प्रधानमंत्री द्वारा पटना में, बिहार के पटना में किया गया है। ठीक है, तो ये आज के 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको जो है देखने को मिलेंगे। जय हिंद।